ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL 1995 में स्टैब्लिश्ड होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में ये रन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इसमें ही काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका बेसिकली काम क्या है। इसका काम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज जो होती हैं, इंडिया में हो चाहे बाहर हो, उन सबको कंसल्ट करती है अलग अलग एरियाज में। जो एरियाज हैं इसके डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। इसी में ही काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशंस। डेटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हुए या एडिटर हुए, और भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। मैं बताऊंगा आपको, सैलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्किल, क्या क्या आपका जॉब ओवरव्यू रहेगा। इन सारी चीजों पर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको जॉब चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी डेजिग्नेशन की, तो मेरा चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स की आपको वैकेंसी, जॉब्स मिल जाएगी और आप जाके अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, BECIL का आपको नोटिस भी नजर आ रहा होगा। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट एडिटर की निकली हुई है। इंग्लिश की ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, रिकॉग्नाइज हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। द कैंडिडेट हैव एक्सीलेंस कमांड ओवर कंसर्न ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको कमांड होनी चाहिए। गवर्नमेंट के रूल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आपको जो है मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। 30,000 रुपये आपको पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। ड्यूटीज एंड परफॉर्मेंस वो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको मोटी मोटी चीजें इसके अंदर मैं बताऊंगा, कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, कौन कौन सी डेजिग्नेशन है, कितनी कितनी सैलरी रहेगी। दूसरी डेजिग्नेशन है असिस्टेंट एडिटर की, ये हिंदी में है। इसमें भी सेमी क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी, ग्रेजुएट चाहिए आपके पास हिंदी की जो है कमांड होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी के अंदर, और आपको कंप्यूटर स्किल्स, IT स्किल्स होनी चाहिए। इसमें भी आपकी 30,000 रुपये सैलरी रहेगी। तीसरी डेजिग्नेशन जो है प्रूफ रीडिंग की है, इंग्लिश प्रूफ रीडिंग। इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए आप, और एक्सपीरियंस इन प्रूफ रीडिंग में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। वेल वर्स्ड इन इंटरनेशनल प्रूफ रीडिंग एडिटिंग सिंबल्स, इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। 25,000 रुपये इसमें मंथली सैलरी आपकी रहेगी। बिजनेस एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, PG डिप्लोमा, मास्टर, MBA एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग विद 2 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस। मतलब ग्रेजुएट हो, PG हो, MBA या मास्टर्स आपने कर रखा होगा, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन ई-कॉमर्स और ई-पब्लिशिंग। अगर आपको ई-कॉमर्स, ई-पब्लिशिंग के बारे में एक्सपीरियंस है तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। इसमें जो सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ रहेगी। वैसे ही पांचवी डेजिग्नेशन के बारे में बात करते हैं। मार्केटिंग सुपरवाइजर की वैकेंसी है ये। एक वैकेंसी गुवाहाटी के अंदर निकली हुई है। MBA चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स मार्केटिंग के अंदर। मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। इसमें भी सैलरी आपकी 30,000 रुपये मंथली रहेगी। सेल असिस्टेंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग का। मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। इसमें 25,000 रुपये सैलरी रहेगी पर मंथ आपकी। ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड, असिस्टिंग ABM एंड BM HQRS इन ऑल द एक्टिविटीज मेंशन द ABM ड्यूटीज। जो ड्यूटीज आपको दे रखी हैं उनकी सारी एक्टिविटीज आपको करनी होंगी। आपको जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ही रहेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं। दिल्ली में 4 वैकेंसी हैं, जम्मू में 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी कंप्यूटर एंड नेट सेवी। नेट सर्फिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए, MS ऑफिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से चलाना आना चाहिए, इंटरनेट आपको चलाना आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर की 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 25,000 रुपये सैलरी आपकी मंथली मिलेगी इसमें आपको, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। मैक्सिमम एज 40 साल की होनी चाहिए। ड्यूटीज टू बी परफॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। लास्ट वैकेंसी में बता देता हूँ आपको, मल्टीटास्किंग MTA, मतलब मल्टीटास्किंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। चेन्नई में एक है, बेंगलुरु में एक है, पटना में एक है, जम्मू में एक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए खाली।
वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए आपकी, और सैलरी 18,000 रुपये रहेगी। ड्यूटीज़ परफॉर्म आप पढ़ सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी आती है वैकेंसी अप्लाई करने में, तो आप टेक्निकल इशू अगर कोई आता है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन्होंने ईमेल आईडी ये दे रखी है, kushvinder.singh@becil.com या फिर sanyogita@becil.com और 012041777860 पे आप कांटेक्ट करके कोई भी टेक्निकल इशू आए तो आप इसमें पता कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट डेट इसकी 15 फरवरी 2023 है। अगर आप, हाँ, अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, उसके थ्रू जाकर आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं www.becil.com पे जाके, या फिर becil registration.in पर जाकर आप करियर्स का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस मैं बता देता हूँ आपको, 885 रुपये जनरल के लिए रहेगी। अगर आपको एडिशनल वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो 590 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं 885 रुपये लगेगी। अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो 590 रुपये आपको देने होंगे, ऑनलाइन पेमेंट कटवाना होगा आपको। SC ST हैं अगर आप तो 531 रुपये आपके लगेंगे। 354 रुपये लगेंगे अगर आप एडिशनल वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। एक सर्विसमैन है 885 रुपये लगेंगे, 590 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा एवरी एडिशनल पोस्ट। मगर मतलब ये है कि जो आपको एक अगर पोस्ट आपने अप्लाई की तो वो एक ही फीस लगेगी। अगर उसके साथ साथ अगर दो या 3 वैकेंसी आपको अप्लाई करनी है एक साथ तो उसकी अलग अलग कॉस्ट लगेगी। वुमेन है तो 885, 590 एक्स्ट्रा एडिशनल पोस्ट। EWS PH 531 रुपये, 354 रुपये फॉर एक्स्ट्रा एडिशनल पोस्ट के लिए अप्लाई अगर आप करेंगे। बाकी रूल्स रेगुलेशन आप इस नोटिस में पढ़ सकते हैं। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में नहीं आए। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात और, मेरे लिंक के थ्रू अगर आप जाएंगे तो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।